Hello everyone, good evening. How are you all? Good now? And how your study going on? Okay, good. बिल्कुल. अभी आप लोग बहुत टैलेंटेड हो चुके हैं. आप लोगों ने काफी एक्सरसाइजेस पढ़ ली हैं, काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं. अभी आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने लगा है ना, बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया है. मोस्टली आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे एंड खुद से ही कर रहे होंगे विदाउट एनी हेल्प, है ना. तो अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बाकी के चैप्टर्स को जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, आई होप कि आप आगे के चैप्टर्स जो भी होंगे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे. एंड मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे. आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने ड्रॉप किए थे वो आपने किया होगा. एंड अगर मैंने क्लास टाइम में जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही होगी तो आई होप कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी. बिकॉज प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है. जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे आपका मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, आपका टॉपिक उतना ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो अभी 9.3 एक्सरसाइज में जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. आगे के क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे. तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो अभी सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 है तो नहीं टफ कुछ भी, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आपकी 9.3 एक्सरसाइज में सिर्फ आपका सम का फॉर्मूला यूज होना है. 9.2 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से सीख ली है तो 9.3 एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके 9.3 में भी है. बस चेंज किया है आपका फॉर्मूला. आप 9.2 में टर्म की बात करते थे, किसी पर्टिकुलर टर्म की, लेकिन 9.3 में आप सम की बात करते हैं, सम ऑफ द टर्म्स. ठीक है. तो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास क्या है, एक्सरसाइज 9.3. हमारी आज कौन सी क्लास है, 5th क्लास, 6th क्लास है आज आपकी. तो 6th क्लास में 9.3, अभी 5th क्लास तक में 12 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है. आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया होगा, उनके आंसर भी आ चुके होंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को. क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42. सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मींस S6 इज इक्वल टू 42. ठीक है. सम बोल रहा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म to the 30th term is 1:3. Ratio of 10th term to the 30th term is 1:3. Means आप इसको बोल सकते हैं that is equal to 1/3. ठीक है. 10th term, sum of the term means S. ठीक है. एंड पर्टिकुलर किसी टर्म की बात करता है तो A से डिनोट करते हैं. उसे बोला है कि रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड 30th टर्म. अब बेटा ये मत करना कि भाई 0 कैंसिल कर दूं, नहीं. ये 10 ए के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये डिनोट कर रहा है 10th टर्म को. ठीक है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 30th टर्म को. दीज आर नॉट डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेशन विद ए. ठीक है. तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ठीक है, कोई बात नहीं. क्या कहते हैं आगे, आपसे बोलता है कैलकुलेट फर्स्ट एंड द 13th टर्म. कैलकुलेट फर्स्ट एंड द 13th टर्म. फर्स्ट टर्म मीन्स आपका A एंड 13th टर्म मीन्स A13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. ये आपको फाइंड करना है. आप कैसे करेंगे इसको फाइंड, देखिए. आपको A भी चाहिए, आपको A13 भी चाहिए. आप देख रहे हैं आपको A13 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A प्लस 12D. A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करेंगे तो आपको A13 इज इक्वल टू मिल जाएगा A प्लस 12D. मीन्स देयर इज अ डिमांड ऑफ A एंड D. ठीक है. अब 2 वेरिएबल्स हैं, कैसे आएंगी, 2 इक्वेशंस भी होनी चाहिए. दीज आर 2 इक्वेशंस, S6 एंड रेशियो. ओके. तो यूज कर लेते हैं पहले S6 को. सॉल्यूशन S6 we know Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है. अभी a plus l नहीं यूज कर सकते बिकॉज हमें सीरीज नहीं पता है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, इसलिए a plus l का यूज नहीं करेंगे. सिंपली जैसे करते थे वैसे ही करेंगे.
अभी हमने देखा S6 इज इक्वल टू 6/2 2a प्लस 6 minus 1 into d, that is equal to 3, and 2a S6, what is the value of S6? This is 42. 2a plus 6 minus 1 means 5 d, 3 से कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3 4 जा 14, मीन्स आपको क्या मिल गया 2a plus 5d is equal to 14. This is your first equation. 2a plus 5d is equal to 14. आप चाहें तो 3 को ट्रांसपोज करें, डिवीजन में आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो 14 3 का 42 होता है, आपको 2a plus 5d is equal to 14 मिल जाएगा. अभी रेशियो a plus 10d, a plus 10 upon sorry not a plus 10, that is a10, and a30 is equal to 1 upon 3. What is the value of a10? a10 means a plus 90. What is the value of a30? This is a plus 2090, that is equal to 1 upon 3. Is that clear? Cross multiply. This is 3 into a plus 90, that is equal to 1 into a plus 2090. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई a कैंसिल हो गया, dd कैंसिल हो गया. बिल्कुल नहीं, ये एडिशन है, ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन साइन है, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते. अगर एडिशन रिप्लेस होता मल्टीप्लिकेशन से तो फिर कैंसिल हो सकता था इजीली, बट इधर आपका एडिशन है इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे. ठीक है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3a प्लस 27d, that is equal to a plus 29d, because a plus 29d 1 जा a plus 29, ट्रांसपोज किया 3a minus a, that is equal to 29d minus 27d. ठीक है, 3a minus a means 2a, that is equal to 29 minus 27, that is 2d. okay, 2 and 2 cancel, a is equal to क्या मिल गया आपको, then this implies a is equal to d. एक बार चेक कर ले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. a10 रेशियो a30 is equal to 1 upon 3. a10 means a plus 90, a30 means a plus 29d, that is equal to 1 upon 3. Cross multiply 3a 3 9 is 27d, that is equal to a plus 29d. 3a minus a, that is equal to 2a. 29d minus 27d, that is equal to 2d. After cancellation 2 by 2, your answer is a is equal to d. Okay, अभी this is your second equation. अभी हम इधर लिख सकते हैं क्या, using the value from equation 2 to equation 1. ठीक है, या फिर सॉल्विंग आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव. ठीक है, आप जो कुछ भी चाहें आप खुद के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. अभी आपने देखा 2a plus 5d, 2a plus 5d, and we know d is equal to a. ठीक है, रिप्लेस कर दिया, इधर d के प्लेस मैंने क्या लिख दिया, a कर दिया, that is equal to 14. 5a plus 2a means 7a is equal to 14. It means a is equal to 14 upon 7 and it is 2. ठीक है, a is equal to 2. अभी a is equal to 2, then also d is equal to 2 because a is equal to d. Okay, first answer is 2. फर्स्ट हम फाइंड करना था. अभी आपसे बोला फाइंड a13. ठीक है, a13 is equal to a plus 12d. a is 2, 12 into 2, this is 12 to the 24, 24 to 26. Your answer 2 and 26. ओके, तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज सब कुछ विजिबल है, सबको दिख रहा है क्या करना चाहिए. आपका माइंड फास्ट वर्क करने लगता है, आप जल्दी सोचने लगते हो कि भाई ए फाइंड करना है,
A13 चाहिए, A13 के लिए क्या किसकी डिमांड है, A एंड D की डिमांड है। दो वेरिएबल्स हैं, कैसे निकलेगा, इक्वेशन से निकलेंगी। क्या इक्वेशन है हमारे पास, बिल्कुल है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब टारगेट है कि बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर लें हम, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करें, इक्वेशन बन जाएंगी, उन्हें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी था। अभी आप लोगों को एकदम इजी लग रहा होगा कि मैम कैसे कैसे क्वेश्चन करवा रही है, इतना इजी करवा रही है। बिल्कुल, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस की डिमांड है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइम तक आपके माइंड में स्टोर रहेंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, in an AP the sum of its first n terms is 6n minus n square. In an AP sum of its n terms is 6n minus n square. Find its 25th term. Find its 25th term. चलिए ट्राई करें इसे, मैंने कल इससे रिलेटेड कुछ हिंट दी थी आप लोगों को, ट्राई करें इसे, फिर मैं मैच करवा दूँ आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत इजी है। In an AP, sum of its n term is 6n minus n square. Find its 25th term. कह रहा है sum of its n term is this. Find 25th term. How you can solve this? Solve करें। देखती हूँ कल की वीडियो को कितने स्टूडेंट्स ने अच्छे से देखा था, है ना, ध्यान से सुना था हर चीज को। मैंने कल इससे रिलेटेड हिंट आपको दे दी थी। अगर आपको कल का वीडियो की सारी चीजें अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चले मैं हिंट दे देती हूँ आपको। सम ऑफ इट्स, सिर्फ हिंट दूंगी, ओके, करना आपको ही है। सम ऑफ इट्स n टर्म्स, इट मींस गिवन Sn is equal to 6n minus n square. We have to find its 25th term. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये आपको क्या करना है, 25th टर्म फाइंड करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि भाई मैं तो सम कर रही हूँ इस एक्सरसाइज में, तो ये S25 कह रहा होगा, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज बेस्ड मत कुछ भी सोचें, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें कि वो क्या कह रहा है। ये बात कर रहा है 25th टर्म की, ठीक है, नॉट सम ऑफ 25 टर्म। सम ऑफ 25 टर्म एंड 25th टर्म दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सम ऑफ 25 टर्म मींस 1 to 25 टर्म्स आप सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड व्हेन लेकिन जब आपसे कहता है कि 25th टर्म, देन इट
ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहा है, 25th टर्म की ही सिर्फ बात कर रहा है, तो उस केस में आपको a25 फाइंड करना होता है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। अगर आपको सम गिवन है, आप किसी टर्म को फाइंड करना चाहते हैं, टर्म फाइंड करने के बेसिक्स तो आपने सीखे कि आपको a पता होना चाहिए, आपको d पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सीरीज ही नहीं है तो आप a एंड d कहां से लाएंगे। ठीक है, सेकेंड आपने पढ़ा था कि a एंड d फाइंड करना है, आपके पास में 2 इक्वेशंस हो जाए तो भी आप कर देंगे, तो इधर इक्वेशंस भी नहीं है, एक इक्वेशन है वो भी n के टर्म में है, तो a नहीं फाइंड हो सकता, ना ही d फाइंड हो सकता है। तब फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि an इज इक्वल टू sn माइनस 1 मींस आपको सम पता है, आपको टर्म फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इट मींस मैंने आपसे बोला था 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, आप इस टर्म को फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सम ऑफ 5 टर्म मींस आप a5 फाइंड करना चाहते हो, ये 5th टर्म फाइंड करना चाहते हो, ये कैसे आएगा, सम ऑफ 5 टर्म मींस s5 माइनस सम ऑफ 4 टर्म s4। ठीक है, इस 5 टर्म के अगर आप 5th टर्म कर रहे हैं, 5th टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल 5 टर्म का एडिशन करेंगे, उसमें से एक लेस एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मींस 5 से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, s4 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आप देख रहे हैं कि इस पूरे से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5th टर्म ही तो सिर्फ रिमेनिंग होगा ना, सिर्फ यही तो मिलेगा आपको। तो आप इस फॉर्मूले से an इज इक्वल टू sn माइनस 1 आप फाइंड कर सकते हैं। चलें आप करें आप। अभी आपको क्या चाहिए, मैच कर लें, a25, देन a25 इज इक्वल टू s25 माइनस s24। मैंने कहा 25th टर्म मींस सम ऑफ 25 टर्म माइनस सम ऑफ 1 लेस टर्म, तो 25 माइनस 1 क्या होगा 24, तो सम ऑफ 24 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फाइंड कर लें, आपको ये फाइंड करना है, इसके लिए आपको s25 मिल जाए, s24 मिल जाए, कैसे मिलेगा, आपको sn पता है, सो s25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के प्लेस में पुट कर दे, आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या है, सिर्फ n के प्लेस में तो 25 हो रहा है, तो आपको n के प्लेस में 25 लिख देना है, 6 into 25 minus 25 square, that is equal to 6 5 150 minus 6 to 5, सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे से 5 12 minus 5 7 and 5 minus 1 3 minus 375। ठीक है, अभी आपने इधर सब्ट्रैक्ट किया 5 minus 1 4, दिस इज
minus 475. Again S24 is equal to 6 into 24 minus 24 is 12. 6 4 जा 24, carry out 2, 6 is 12 to 14 minus 576. 24 square means 576. This is subtract करें 6 minus 4 2, 7 minus 4 3, 5 minus 1 4 minus 432. यहाँ पुट कर दें A25 is equal to S25 minus S24. S25 minus 475 minus S24 minus 432 minus 475 plus 432. सब्ट्रैक्ट करें आप इसे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 minus 2 3, 7 minus 3 4 minus 43. ठीक है, आपको आंसर मिल गया क्या minus 43. ओके, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल लर्न कर लें. an is equal to sn minus 1. आपको रटने की जरूरत नहीं है. आप देख रहे, मैंने आपको बता दिया कि भाई अब ये कुछ वैसा ही है कि आपके पास एक पॉकेट है, उसमें आपकी भी मनी है, आपके भैया की भी है. ठीक है, आपकी 20 रुपीज है, भैया के 50 रुपीज है. आपको ये नहीं पता कि भैया के कितने हैं. ठीक है, लेकिन मम्मी ने कहा आपके जो गुल्लक है, जो भी आप बोलते हैं, आपका बैंक जो होता है 70 रुपीज है मम्मी के पास में. तो आपको अगर भैया की मनी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 70 से खुद की जो भी मनी है, खुद के जो भी पैसे हैं, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको भैया के पैसे मिल जाएंगे. ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है. आपको पर्टिकुलर आपको 3 टर्म्स पता है, आपको इस तीनों का सम पता है 70, इन दोनों का सम पता है आपको 40. आपको ये टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करें, इस टोटल एडिशन से सम ऑफ 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दें. जब इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये 30 तो बच जाएगा ना. मीन्स आपको फॉर्मूला बन जाता है A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2. ओके, वही आपका फॉर्मूला है. AN इज इक्वल टू SN माइनस 1. चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ Sn denotes the sum of n terms, Sn means sum of n terms, prove that S30 is equal to prove S30 is equal to 3 into S20 minus S10. S20 minus S10. So easy. LHS, RHS. आप LHS फाइंड कर लें, RHS फाइंड कर लें. If LHS is equal to RHS, then proved. ठीक है, चलो ट्राई करें कैसे करेंगे इसको भी. मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि मैम S30 कैसे फाइंड आउट होगा, ए तो पता ही नहीं है, डी भी नहीं पता है, जनरल फॉर्म भी नहीं पता है. बिल्कुल पता है जनरल फॉर्म. आपको इसे बोला Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, Sn आपको पता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d. ओके, तो इधर आप क्या करेंगे, Sn आपको क्या फाइंड करना है, S30. S30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d हो जाएगा. श्योर नहीं की मैंने ना. Sn denotes the sum of the n terms of the AP, prove that this. ठीक है, अभी आपने इसको सॉल्व किया. 15 2a प्लस 29 d. नो प्रॉब्लम, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ड्रॉप कर दिया. अभी आप फाइंड करने जा रहे हैं क्या, S20.
S20 क्या हो जाएगा आपका 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d. दिस इज 10 इंटू 2a प्लस 19d. ठीक है, अभी S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d. दिस इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d. ओके, ये आपको मिल गया. चाहे तो इक्वेशन बोल दें या फिर ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही रहने दिया. तो आपको S30 मिल गया, S20 मिल गया, S10 मिल गया. अभी आपका LHS तो S30 है, मीन्स 15 इंटू 2a प्लस 20 है. एंड आपका RHS आपको फाइंड करना है. तो मैंने तो लिखा RHS इज इक्वल टू क्या है आपका 3 इंटू S20 माइनस S10. This is equal to 3 into S20. What is the value of S20? This. 10 into 2a plus 19d minus. What is the value of S10? 5 into 2a plus 9d. After solving, you have 3. 10 to the 20a plus 190d minus 5 to the 10a minus 45d. This is equal to 3 into 20a minus 10a means 10a. 19, not 19. This is 19 10 ja 190. 190d. 190 minus 45 means plus 145d. ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हैं 5 कॉमन कर सकते हैं आप. 5 कॉमन हो सकता है ना. 5 2 सा 5 2 सा एंड 5 9 सा. ठीक है, 3 पहले से ही था, 5 कॉमन किया, क्या बच गया इधर 2a प्लस 5 2 सा 5 9 जा 90. दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 2a प्लस 29. And you can see this is the value of S30. 15 into 2a plus 2090. ठीक है, मैच कर रहा है ना. इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं आप? This is S30. This is S30 and it is your LHS just because LHS is equal to RHS proved. Okay, डरना नहीं है आपको कि भाई इस बार तो जनरल फॉर्म भी नहीं है. अब इधर आपने लिखा होगा तो आपने सोचा होगा कि मैम क्या बेवकूफ बना रही है. एन जनरल फॉर्म तो बन गई, लेकिन ए एंड डी मिस्टर कहाँ से आएंगे? नो प्रॉब्लम, कहाँ से आएंगे वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में उसे हैंडल करेंगे. अभी हमें जो समझ में आ रहा है हम वो कर ले रहे हैं. अगर हम इस फॉर्मूले को यूज ना करते तो कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना ही आपके पास जनरल फॉर्म है, ना ही आपके पास 2 इक्वेशंस बन रही है कि आप एडी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सिर्फ उसने इतना बोला था Sn means sum of n terms. If Sn is sum of n terms, then it follow the formula Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, आपने अप्लाई किया. अब आपको जो भी प्रूफ करना है उसमें आपको S30 चाहिए, S20 चाहिए एंड S10 चाहिए. Sn पता है, S30 लाना है, n के प्लेस में 30 पुट करके मैंने सॉल्व कर दिया. ठीक है, और नहीं भी पुट करना है तो आप डायरेक्ट S30 का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 30.2 into 2a plus n minus 1 into d. आपने बहुत फाइंड कर लिया है. S20 भी फाइंड किया, S10 भी फाइंड कर लिया. LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S30 ही है. RHS थोड़ा सा सॉल्व करना है ना, तो मैंने RHS को सॉल्व किया एंड लास्ट में मैंने देखा. अब इधर बहुत सारे बच्चे इतना करके प्रॉब्लम में आ जाएंगे. अब कैसे होगा? अभी तो प्रूफ नहीं हो रहा है. तो आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है. इधर आपका 15 है, इधर आपका 3 है, इसको 15 में ही तो कन्वर्ट करना है. बाकी ब्रैकेट पे a एंड d चाहिए, इधर भी a एंड d है ब्रैकेट में. तो ये 15 कैसे हो? हम देख रहे हैं इधर कॉमन हो रहा है, मैंने कॉमन कर लिया, कन्वर्ट हो गया आपका LHS. LHS is equal to RHS proved. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
अभी 15 के बाद में आपका 16, 17 सारे क्वेश्चन सेम हैं, ठीक है, सब एक ही जैसे हैं। मैं 17 का सेकंड पार्ट पिक कर रही हूँ। 17 सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। फाइंड सम ऑफ ऑल natural numbers between 100 and 200 which are divisible by 4, which are divisible by, चलो ट्राई करें आप लोग, ठीक है, कैसे करेंगे, स्टार्ट करें। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 which are divisible by 4. Natural number means the numbers start from 1. Okay.
ठीक है, चलो फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। इस क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना है सीरीज बनाने में। कैसे? आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने सीरीज क्या बनाई होगी, 100, 104 एंड सो ऑन 200। दिस इज wrong because there is a word between. Okay, between means बीच में, not using 100 and 200। ठीक है, अगर ये आपसे कहता find the sum of all natural numbers from 100 to 200, 100 से 200 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका आप सम करें तो फिर आप इंक्लूड कर दें 100 एंड 200 को। बट अभी उसने मेंशन क्या किया है, बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन कह रहा है तो आप 100 को यूज नहीं कर सकते, आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही आप 200 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आपकी सीरीज क्या होगी? ठीक है, सम करना है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए, सीरीज का फॉर्म करनी चाहिए। आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 100 तो डिविजिबल था, 100 के बाद में आपका कौन सा टर्म डिविजिबल होगा, 104। 4 से डिविजिबल क्या है, तो 4 की गैपिंग में ही तो टर्म होंगे ना, 104। सेकंड इज 108 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म 200 भी डिविजिबल है 4 से, जस्ट इससे पहले क्या हो जाएगा, -4 मींस 196। सीरीज है, सो इजी। अभी आपके लिए सीरीज तो है, लेकिन आपको सम करना है तो आपको पता होना चाहिए हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज। आपको जब तक ये नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं तो आप कितने टर्म्स का एडिशन फाइंड करेंगे। तो पहले आपको क्या चाहिए, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बाकी सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, n कैसे आएगा, दिस इज योर लास्ट टर्म, लेट दिस सीरीज हैव n टर्म्स, इट मींस an is equal to 196 and an is equal to a plus n minus 1 into d, that is equal to 196. A is equal to 104 plus n minus 1 into d, difference is 4, that is equal to 196. Transpose 104, n minus 1 into 4 is equal to 196 minus 104. This is n minus 1 into 4 is equal to 2,992. So n minus 1 is equal to 92 upon 4. It means 4 2s are 4 3s are. Then this implies n minus 1 is equal to 23. Then n is equal to 23 plus 1, 24. You have to find sum of 24 terms, and you know Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into t. So S24 is equal to 24 upon 2 into 2. A is 104 plus n is 24 minus 1 into d is 4. This is 12 into 208 plus 23 into 4. This is 12 into 208 plus 4 is a 12, 4 is a 8, 1, 9, 92. 12 into 300, 12 3s are 36, 3600. Your answer. ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े से कुछ वर्ड्स हैं तो आपको ध्यान रखना है। बिटवीन बोला है मीन्स आप 100 एंड 200 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रॉम कह देता, फ्रॉम दिस टू दिस तो आप दोनों को इंक्लूड कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड पार्ट करें फटाक से। सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला आपसे कि 16 17 सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, ठीक है, सब कर सकते हैं आप। 17 सेकंड पार्ट करें। क्या है क्वेश्चन 17 सेकंड पार्ट, फाइंड सम ऑफ
of all multiples of 9 lying between 300 and 700. Find sum of all multiples of 9 lying between 300 and 700. 17th. So third part, 300 and 700. Find sum of all multiples of 9 lying between 300 and 700. देखिए पहले आंसर कौन करता है?
चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। ठीक है, फर्स्ट आपने देखा 300 डिविजिबल है 9 से, मैंने चेक किया, 9 से डिवाइड किया 300 को, 9 3 जा 27, 3 0, 9 3 जा 27, 300 ना। 3 आपका क्या है, रिमाइंडर। आपने देखा कि 300 डिविजिबल नहीं है 9 से, तो फिर इसके बाद में कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखा है हाउ यू कन्वर्ट 300 इनटू द टर्म दैट इज डिविजिबल बाय 9, इनटू द वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय 9। तो आप क्या करते थे कि 3 आपका रिमाइंडर है, अगर इधर 9 होता, अगर 9 होता तो आप 9 1 जा 9 इसको क्रॉस कर सकते थे। अगर 9 होता तो फिर ये तो रिमाइंडर ही कुछ ना होता। ठीक है, तो 3 को 9 में कैसे कन्वर्ट करें, हमें पता है डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, 6 डिफरेंस आ रहा है। 3 में डिमांड किसकी है, +6 की डिमांड है। अगर +6 हो जाएगा तो 3 भी 9 हो जाएगा एंड 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 300 को 9 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना है, 6 ऐड करना है। फर्स्ट डिविजिबल वैल्यू इज 306। सेकंड वन आपको फर्स्ट मिल गया, आप 9 ऐड करते जाएं आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा 315 एंड सो ऑन। अभी आया 700, मैंने 700 को चेक किया, डिविजिबल है ये भी 900, नॉट 900, दिस इज 700, 9 7 जा 63, आपका 7 9 7 जा 63, आपका 7। ठीक, आप देख रहे हैं 7, तो ये भी नहीं डिविजिबल है, 7 भी 9 हो जाए तो डिविजिबल हो जाएगा। आपने देखा डिफरेंस क्या है, 2 है। आप अगर इस पे 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 702, एंड आपको तो वैल्यू चाहिए बिटवीन 300 एंड 700, और ये 702 तो अबव हो गई ना 700 से। तो इधर आपको कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, which value must be subtracted from 700 so that it become divisible by 9। which values would be subtracted, अगर आपको लेस मिलाना है तो आप सब्ट्रैक्ट करते थे, उसे हायर में जाना है तो आप ऐड करते थे। ठीक है, दोनों स्टेप्स आपने पढ़े थे। तो इस बार आपको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज करनी है, बिकॉज ऐड करने से तो वो 700 अबव पहुंच जा रहा है। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे कि भाई 7 रिमाइंडर है, 7 को ही हटा दो, अगर 7 ही नहीं रहेगा तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। इट मींस आप 700 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा 693। आप देख रहे हैं 9 से 9 7 जा 63 एंड 9 7 जा 63 डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 693। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने प्रीवियस को भी रिवाइज कर लिया। अब देखें, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दिया होगा, फर्स्ट टर्म इज 300, सेकंड टर्म इज 309 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 700, है ना, कुछ ऐसा। 300 को हटाया, एक्सक्लूड किया होगा, तो इधर इन्होंने लिख दिया होगा 691। बिल्कुल रॉन्ग है। ये तो तब होता जब 300 आपका डिविजिबल होता 9 से, 300 डिविजिबल होता 9 से, तो फिर 300 में आप 9 ऐड कर देते, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 309 हो जाती। 700 डिविजिबल होता तो आप 9 सब्ट्रैक्ट कर देते, नेक्स्ट प्रीवियस वैल्यू 691 हो जाती। लेकिन आपका 300 ही डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये कैसे डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आपको चेक करना है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। सीरीज बन गई तो आंसर आ गया। अभी आपने क्या किया, फिर वही लेट देयर आर n टर्म्स, सो an is equal to 693, this is a plus n minus 1 into d is equal to 693, a 306 plus n minus 1 into d is 9, that is equal to 693, n minus 1 into 9 transpose 306, you have the value 693 minus 306, this is n minus 1 into 9, that is equal to 13 minus 6, 7,
8 and 3. 30 minus 6 आपका 7, 8 minus 0 8 and आपका 6 minus 3 3 387. n minus 1 is equal to 387. 9 डिवीजन में 9 कैंसिल करेगा इसको, 9 कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट अ मिनट. 693 and n minus 1 is equal to 387 upon 9. ठीक है, तो 9 4 जा 36 and 227. ठीक है, 9 3 जा means then this implies n is equal to 44. माइनस 1 ट्रांसपोज किया तो 43 प्लस 1 क्या हो गया आपका 44. आपको क्या करना है, S44 फाइंड करना है. तो Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into t. S44 is equal to 44 upon 2 into 2a 306 plus 44 minus 1 into t is 9. This is 22. 2 6 are 12, 2 6 are 6, 312 plus 43 into 9. This is 22 into 612 plus 9 to the 27, carry that 2, 9 4 the 36, 36 and 2, 38. 22 add किया आपने 7 to 9, 8 1 9, 6 3 9. 999 into 22. ठीक है, मल्टीप्लाई करें आप इसे 999 into 22, 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 2 9 18, 1 19. This is 8 9 9 1 8 8 16 1 17, 9 18 1 19, 9 1 10 1 11 and 2 2 1 9 7 8. ठीक है, your answer is 2 1 9 7 8. ओके, आपने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है. अभी आप देख रहे हैं कि ठीक है, तो आपने 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. अभी कल आपकी लास्ट क्लास होगी आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. चैप्टर टेस्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग चैप्टर टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगर मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन देती हूँ तो आप खुद को चेक कर पाए कि आप वो क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो चले अभी आप आगे की प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें. बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके, बाय, थैंक यू.